पिछले कुछ सालों से एक्सिस के जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो अच्छा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर नहीं दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो एक्सिस के इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। किसी भी कोई भी म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न्स लाने की प्रक्रिया है या उन म्यूचुअल फंड में आपको बने रहना चाहिए या नहीं, उसका मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है वो है रिटर्न्स का स्टैंडर्ड। अगर कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड या कोई भी म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न्स से अगर अच्छा रिटर्न्स आपको लाकर दे रहा है तो वो म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से तो अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो अगर आपने भी एक्सिस के इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो सबसे पहले जाकर उसके पास्ट रिटर्न्स को देखिए। अगर उस म्यूचुअल फंड का पास्ट रिटर्न्स अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स से अच्छा है, उसे बीट कर रहा है, तो आप उस म्यूचुअल फंड में बने रहने के बारे में सोच सकते हो। वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उस म्यूचुअल फंड से स्विच कर जाइए। दूसरा जो क्राइटेरिया जो मैंने फिक्स किया हुआ है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन का क्राइटेरिया। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे नहीं पता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, कम वॉलेटाइल और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो आप अपने एक्सिस के म्यूचुअल फंड में जाकर स्टैंडर्ड डेविएशन को चेक कीजिए कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सिस के म्यूचुअल फंड का कैसा है, वो ज़्यादा है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने अगर एक्सिस के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप जाकर चेक करिए कि आपके एक्सिस के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, और इसके कंपैरिजन में आप मार्केट में जो दूसरे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी जाकर चेक कीजिए। अगर उसके सामने यानी कि दूसरे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के सामने एक्सिस का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम है तो आप एक्सिस के म्यूचुअल फंड में बने रह सकते हो, वरना आप दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो सोच सकते हो। एक्सिस के जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसका मेजर कारण है AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। जो एक्सिस के पास पैसा है इन्वेस्टरों का वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक्सिस के जो मैनेजर है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि उन पैसों को कहाँ पर डालें और कैसे रिटर्न्स लाकर जनरेट करके दे। जब जब AUM बढ़ता है तब तब इन्वेस्टरों को तो फ़ायदा होता ही होता है क्योंकि एक्सपांस रेशियो होता है वो कम हो जाता है, पर जो फंड मैनेजर होते हैं उनके लिए ये सिरदर्द बन जाता है क्योंकि इतने सारे पैसों को वो मैनेज कैसे करे, वो उसके लिए कन्फ्यूजन का स्टेट हो जाता है। तो एक्सिस के जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में यही हुआ है, जो AUM है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तीसरी जो बात है जिसके कारण एक्सिस का जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है वो है सेक्टर एलोकेशन। जो एक्सिस के जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो ज़्यादातर फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, हेल्थ केयर, केमिकल एंड IT सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करते हैं, और उसमें से IT सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, केमिकल सेक्टर अच्छा परफॉर्म रिसेंटली टाइम में नहीं कर रहा है। तो ये एक मेजर कारण है एक्सिस के जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो क्यों खराब परफॉर्मेंस लाकर दे रहे हैं। तो इन शॉर्ट कहूँ तो अगर आपके पास एक्सिस का एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड है तो आप अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग कीजिए। यानी कि मेरे हिसाब से एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो ऐसा होगा, उसमें एक इंडेक्स फंड होगा, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड होगा, एक स्मॉल कैप फंड होगा और एक फ्लेक्सी कैप फंड होगा। तो अगर आपके पास भी एक्सिस के ज़्यादा फंड है तो आप इस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाएं कि जो पोर्टफोलियो है वो रीबैलेंसिंग रहे। और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करने का मेन और मेजर रीज़न ऐसा ही है कि जब जब मार्केट में गिरावट आएगी तो आपका पोर्टफोलियो मार्केट के कंपैरिजन में कम डाउन जाइए। मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो दूसरों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।